हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के जी एस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, एमपीपीएससी प्री यूनिट 1 के लिए जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, जिसका हम पहले लेक्चर में सिलेबस में डिस्कस कर चुके हैं, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए ये उस क्रम में सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत का कला एवं संस्कृति के बारे में। जो ये अपना पहला यूनिट है, यूनिट 3 का आप तीसरा पॉइंट देखेंगे, इसमें लिखा है भारत की संस्कृति और विरासत, जिसमें हमें कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव पढ़ने हैं। जिसमें से हमने पहला जो टॉपिक अभी पुट अप किया है वो है साहित्य वाला। तो इंडियन लिटरेचर का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा कि भारतीय साहित्य में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा और उसकी पूरी रूपरेखा क्या रहेगी, जिसमें हम पिछले लेक्चर में ऋग्वेद को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें बढ़ना है उससे आगे। तो चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर की। हम धार्मिक साहित्य देख चुके थे पिछली क्लास में। वेद वगैरह इन सब में हम डिस्कस कर चुके थे। सबसे पहला वेद हमने डिस्कस किया जब ऋग्वेद, और ऋग्वेद के ये सारे मंडल के बाद हम ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, किसकी शाखाएं कितनी है, इसका आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, ये सारी बातें कर चुके थे। आज हमें बात करना है नेक्स्ट वेद, जिसका नाम है यजुर्वेद। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद यजुर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ या बलिदान, यज्ञ या सेक्रीफाइस। यजुर्वेद हमको गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोएट्री दोनों में देखने को मिलता है। और यह एक कर्मकांडीय ग्रंथ है। कर्मकांडीय बोले तो रिचुअल टेक्स्ट। इसमें आपको कर्मकांडीय विचार धाराएं देखने को मिलेंगी, है ना, कि घर में सुख शांति के लिए यज्ञ हवन कराना चाहिए, है ना। पितरों को मनाने के लिए यज्ञ हवन कराना चाहिए, देवताओं को मनाने के लिए यज्ञ। तो ये सारे कर्मकांडीय जो चीजें हैं वो आपको यजुर्वेद में देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि जो यजुर्वेद है इसकी रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी। यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है उसको अध्वर्यु कहा जाता है। और साथ में गीता का जो निष्काम कर्म है उसका भी चर्चा आपको यजुर्वेद में देखने को मिलेगा। इसके आरण्यक का नाम याद रखेंगे, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। साथ में इसका उपनिषद है बृहदारण्यक। तो ये यजुर्वेद के बारे में बेसिक से पॉइंट है। यजुर्वेद को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद क्या है? जहां क्रमबद्ध और स्पष्ट छंद हो वो शुक्ल यजुर्वेद है। और जहां पर इन छंदों का अव्यवस्थित या अस्पष्ट संग्रह हो तो वो कृष्ण यजुर्वेद है। जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है इसकी दो ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, जिनका नाम है कण्व और मध्यांध्न। तो आपसे पूछा जाएगा यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो आप बताएंगे दो, जिनमें एक का नाम है कण्व और दूसरे का नाम होता है मध्यांध्र। वहीं कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी, जो है तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल। इसके अलावा शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ, जिसको हम यजुर्वेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ मानते हैं। जबकि कृष्ण यजुर्वेद का कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। देयर इज नो ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ कृष्ण यजुर्वेदा। इसके अलावा आप देखेंगे शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है ईश्वार्य उपनिषद, वहीं ईश्वास्य उपनिषद। वहीं उपनिषद अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसमें है तैत्तिरीय, कठोपनिषद, श्वेता स्वरूपनिषद। ये तीन उपनिषद हैं कृष्ण यजुर्वेद के, और एक है शुक्ल यजुर्वेद का। यानी टोटल मिला के हम कहेंगे ये पूरे चार जो उपनिषद हैं वो यजुर्वेद के उपनिषद माने जाते हैं। अब यहाँ पर जो भी बात सतपथ ब्राह्मण की हुई, इसके बारे में दो तीन फैक्ट देख लेते हैं। कि जो शतपथ ब्राह्मण है इसके रचनाकार हैं याज्ञवल्क्य। इसी शतपथ ब्राह्मण में पहली बार पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। इसको हम पंचम वेद भी कहते हैं। इसमें आपको गार्गी यज्ञवल्क्य संवाद देखने को मिलता है। साथ में कृषि, वाटर यानी ड्रेनेज सिस्टम और पुनर्जन्म की भी जानकारी आपको शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यजुर्वेद से बनने वाले जितने भी फैक्ट हैं वो आपके स्लाइड में कवर होते हैं। प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वेद है वो है सामवेद। सामवेद में जो साम है, साम का अर्थ होता है गायन या छंद, सिंगिंग या वर्स। अर्थात यह एक पोएट्री टेक्स्ट है। इसमें देवताओं की स्थिति आपकी देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार से हमने देखा था कि ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता है, उसी प्रकार से सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। इसमें 1875 मंत्र आपको देखने के मिलेंगे, जिनमें से अधिकतम मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसीलिए इसको ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ऋग्वेद का अभिन्न अंग किस वेद को कहा जाता है, तो आप बताएंगे सामवेद को। एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऋग्वेद इज सामवेद। इसको भारतीय संगीत का जन्म कहा जाता है। सात स्वर जो सारे गामा पाधानी हैं, ये भी सामवेद से ही ओरिजिनेटेड हुए हैं। इसके जो प्रमुख देवता बताए गए हैं वो सविता या सूर्य हैं। इसकी तीन शाखाएं हैं, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। प्रश्न पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि कौथुम किस वेद से संबंधित शाखा है, तो आप बताएंगे सामवेद से। साथ में श्रीमद् भागवत गीता में एक स्टेटमेंट आता है कि मैं ही वेदों में सामवेद हूँ, आई एम द सामवेदा अमोंग द वेदास। ये बेसिकली सामवेद के ही रेफरेंस में है, संदर्भ में है।
इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं तांड्य, षड्विश, जैमिनीय और वंश ब्राह्मण। जो जेमिनी है इसको तलवाकार ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट आता है, ऊंचे मत बोलो, भूमि व दीवारों को भी कान होते हैं। डोंट स्पीक लाउडली, इवन द ग्राउंड एंड वॉल्स हैव ईयर्स। और तांड्य ब्राह्मण को महाब्राह्मण भी कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसके उपनिषद हैं छांदोग्य और केनोपनिषद, और इसका आरण्यक है तबलकार या जैमिनी है। इस प्रकार से ये सामवेद के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कवर किए। नेक्स्ट बात करते हैं हम अथर्ववेद की। इसकी रचना अथर्वा और आंगिरस दो ऋषियों ने मिलकर की है। दैट्स वाई अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर वेद माना जाता है चारों में। तो सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है अथर्ववेद। इसका अदर नेम, अन्य नाम है ब्रह्मवेद, भेषज वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। इसका जो पुरोहित होता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। इसमें आपको जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, औषधि, वशीकरण, आयुर्वेद, चिकित्सा, इसके अलावा बहुत सारी शल्य चिकित्सा का, ये सारी चीजें उल्लेख आपको अथर्ववेद में देखने को मिलती हैं। इसको अंतिम वेद भी कहा जाता है। और जो सभा समिति नामक आप दो संस्थाएं देखते हो ऋग्वैदिक काल में, वो प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ऐसा अथर्ववेद कहता है। तो अथर्ववेद में भी सभा और समिति, इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी आप देखेंगे सभा समिति से प्रश्न पूछा गया है अथर्ववेद के रेफरेंस में। इसके अलावा इसका सबसे महत्वपूर्ण जो सूक्त है वो है पृथ्वी सूक्त। और पृथ्वी सूक्त को मही वेद भी कहते हैं। मही माने होती है धरा, पृथ्वी, तो मही वेद भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस सूक्त को मही वेद भी कहते हैं, तो आप बताएंगे पृथ्वी सूक्त, जो कि रिलेटेड है अथर्ववेद से। इसके अलावा इसमें एक भूमि सूक्त मिलेगा, जिसमें राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करने की बात की जाती है। अथर्ववेद जीवाणु विज्ञान की भी चर्चा करता है, बैक्टीरियोलॉजी की भी बात करता है। इसकी दो शाखाएं हैं, पिप्पलाद और सोनक। शाखाओं में केवल नाम याद रखेंगे, पिप्पलाद और सोनक। तो आपसे पूछा जाएगा कौथुम किसकी है, तो आप बता देंगे सामवेद की है। पिप्पलाद किसकी है, तो आप बता देंगे अथर्ववेद की। तो ये शाखाएं जरूर आपको याद रखनी है। इसका एक ब्राह्मण टेक्स्ट है जिसका नाम है गोपद ब्राह्मण, और इसमें आपको कैवल्य की अवधारणा मिलेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कैवल्य गोपद ब्राह्मण में देखने को मिलती है। इसके तीन उपनिषद हैं, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूक्य उपनिषद। इन उपनिषदों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारा अथर्ववेद भी फिनिश हुआ। इस प्रकार से हमारे चारों वेद फिनिश होते हैं। आगे हम बात करते हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद। उप माने होता है नियर यानी निकट, निषद माने होता है सिटिंग यानी कि बैठना, अर्थात निकट बैठना। किसके निकट? तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के निकट बैठना ही उपनिषद कहलाता है, यानी सिटिंग नियर अ गुरु टू अटेन ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान को अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त करना है तो आपको गुरु के निकट ही बैठना होगा। तो इस प्रकार के जो संकलन किए गए उनको उपनिषद कहा गया है। उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा जो है वह परमात्मा का अंश है, सोल इज द पार्ट ऑफ गॉड। ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग माने जाते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर माने जाते हैं। और वेदों के ये अंतिम उद्देश्यों को भी प्रकट करते हैं। मतलब लास्ट एम ऑफ द वेदास क्या है वो बताते हैं उपनिषद। उपनिषदों का आदर्श वाक्य क्या है? ज्ञान मोक्ष की ओर, नॉलेज टुवर्ड्स सैल्वेशन। ये मोटो है, ये आदर्श वाक्य उपनिषदों का। ये क्या है? ये कहता है कि मतलब कर्म मार्ग की जगह ज्ञान मार्ग पर आप बात करिए। जोर किस पर दिया गया है? कर्म मार्ग पर इन्होंने विश्वास नहीं किया, इन्होंने कहा है ज्ञान मार्ग इंपॉर्टेंट है। तो पाथ ऑफ नॉलेज इंस्टीड ऑफ द पाथ ऑफ एक्शन। इसके अलावा बात करेंगे सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो छांदोग्य और बृहदारण्यक। इनमें भी सबसे पुराना है छांदोग्य उपनिषद। और सबसे नवीनतम है मुक्तिका, जिसको मुंडको उपनिषद भी बोलते हैं। एक फैक्ट और है, 1656 में जो दारा शिकू है उसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। तो उपनिषदों से कॉन्सेप्चुअल ये सारे पॉइंट मैंने आपको एक ही जगह प्रोवाइड कर दिए हैं। अब बात करते हैं एक एक उपनिषद के बारे में। तो देखिए, टोटल 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 12 उपलब्ध हैं और 10 को प्रमाणिक माना है शंकराचार्य ने। तो इन 10 की हमें बात करनी है। ये 12 क्या है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जैसे ईशोपनिषद, ईशोपनिषद जो है उसे आप बात करेंगे तो ये मौर्य काल से संबंधित है। ईशोपनिषद किस काल से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा ये मौर्य काल से संबंधित है। और इसमें जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो बता है निस्वार्थ या निष्काम कर्म की, यानी आप निस्वार्थ कर्म करिए और निष्काम कर्म करिए, ये बातें आपको मिलती हैं ईशोपनिषद में। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं केनोपनिषद की। अब जो केनोपनिषद है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो ब्रह्म है वह सर्वशक्तिमान है। ब्रह्म को सर्वशक्तिमान किस उपनिषद के द्वारा बताया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? केनोपनिषद। और जो केनोपनिषद है ये सामवेद के तलवकार ब्राह्मण से संबंधित है।
ये सारी चर्चाएं हम हर वेद में जो उसका उपनिषद पड़ा हुआ है वहां पर डिटेल से कर चुके हैं, तो ये सारी भी बातें आपको याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए अब बात करते हैं कठोपनिषद की। दोस्तों कठोपनिषद क्या कहता है? कठोपनिषद जिसको हम मृत्यु का रहस्य भी कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना होगा। किसको? कठोपनिषद को मृत्यु का रहस्य भी कहते हैं। ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा यम और नचिकेता का संवाद इसमें आपको देखने को मिलेगा। यम और नचिकेता का संवाद। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, ऐसी बातें कौन करता है? तो आप बताएंगे ये भी आपका कठोपनिषद ही करता है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है, इसका अंग्रेजी अनुवाद मैक्स मुलर ने कराया है 1879 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है इसका। तो मैक्स मुलर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो पूछा सकता है किस उपनिषद का अंग्रेजी अनुवाद मैक्स मुलर ने कराया है? जवाब होगा हमारा कठोपनिषद। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है प्रश्नोपनिषद। अब प्रश्नोपनिषद के बारे में आपको क्या बातें याद रखनी है? तो देखिए, प्रश्नोपनिषद से प्रश्न पूछा सकता है कि इसमें कहा गया है कि प्राण शक्ति का जो आधार है वह शून्य है। क्या है? प्राण शक्ति का आधार है शून्य। ये पॉइंट याद रखना होगा। दूसरा, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जो जयते हमने वर्ड है हमारा, जो हमारा राष्ट्रीय भावना जिसमें जागृत होती है, सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो आपसे पूछा जाएगा मुंडकोपनिषद से। इसके अलावा गुरु की प्रधानता, ये मुंडकोपनिषद चर्चा करता है गुरु की प्रधानता पर। साथ में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, ये भी मुंडकोपनिषद में ही आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आपको बताएं, सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, गुरु की प्रधानता का बल, और साथ में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से, ये तीनों चीजें आपको मुंडकोपनिषद में देखने को मिल जाती हैं। अगला हमारा जो उपनिषद है वो है मांडूक्य उपनिषद। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में आप सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि यह सबसे छोटा उपनिषद है। पहला पॉइंट तो क्या आएगा कि यह सबसे छोटा उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद। दूसरा, ओम की व्याख्या करने वाले जो 12 छंद हैं, उनका भी उल्लेख आपको मांडूक्य उपनिषद में देखने को मिलता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो हमारा उपवेद है, उपनिषद है, वो है तैत्तिरीय। तैत्तिरीय के बारे में क्या पॉइंट याद रखने हैं? देखिए, पहली बात तो ये बताएंगे आप कि ये सामवेद की कौथुम शाखा से संबंधित है। किस शाखा से? सामवेद की कौथुम शाखा, जो हमने पढ़े थे सामवेद की, तो सामवेद की कौथुम शाखा से संबंधित है। और इसमें कहा गया है कि जो अन्न है वो जीवन का आधार है। अन्न जीवन का आधार है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे? फूड इज द बेसिस ऑफ लाइफ, ये आपको याद रखना है। तो अन्न जीवन का आधार है, कौन सा उपनिषद कहता है? तैत्तिरीय। नेक्स्ट हमारा छांदोग्य उपनिषद। अब छांदोग्य उपनिषद में पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे? मैंने बताया था आपको पहले कि ये सबसे प्राचीनतम है, यानी ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो आप बताएंगे छांदोग्य। इसमें आपको देव की पुत्र कृष्ण, देव की पुत्र कृष्ण का उल्लेख देखने को मिलेगा। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आप क्या बताएंगे इसके बारे में? इसमें 3 आश्रमों की चर्चा की गई है। 3 आश्रम कौन कौन से हैं? 3 आश्रमों को हम देख लेते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य की बात की गई है, गृहस्थ आश्रम की बात की गई है, और साथ में वानप्रस्थ यानी सन्यास की बात इसमें नहीं की गई है। जो 4 आश्रम होते हैं, उनमें से 3 आश्रमों की चर्चा इस छांदोग्य उपनिषद में की गई है। इसके अलावा इसमें आपको सत्यकाम और ज्वाला की कहानी देखने को मिलेगी। सत्यकाम और ज्वाला की कहानी, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है इसके बारे में। और एक फैक्ट और याद रखेंगे, इसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की जानकारी भी मिलती है आपको। कौन सा विवाह? अनुलोम प्रतिलोम विवाह, है ना? अनुलोम प्रतिलोम विवाह की जानकारी भी ये छांदोग्य उपनिषद देता है। उसके बाद करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। देखिए दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में पहला पॉइंट, एक तो ये सबसे बड़ा उपनिषद है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा उपनिषद है। पहला पॉइंट याद रखेंगे इसके बारे में। और क्या याद रखेंगे? इसी में आपको फिर जो मैंने अभी आपको बताया था पहले वेद में, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद देखने को मिलेगा आपको। याज्ञवल्क्य और गार्गी जी का जो संवाद है वो देखने को मिलेगा। और एक वर्ड है अस्तो माँ सदगमय, अस्तो माँ सदगमय, ये भी आपको इसी स्टेटमेंट, इसी उपनिषद में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे 9 उपनिषद हुए। अब जो हमारा नेक्स्ट उपनिषद है वो है श्वेताश्वर उपनिषद, जिसमें सबसे पहले भक्ति का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। तो भक्ति का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में देखने को मिलता है? तो आप बताएंगे श्वेताश्वर उपनिषद में देखने को मिलता है। क्लियर है?
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये हमारे उपनिषद कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं आरण्यकों की। आरण्यक क्या है दोस्तों? आरण्यक को ब्राह्मण के अंग कहा जाता है, ऑर्गन ऑफ द ब्राह्मण टेक्स्ट। ब्राह्मण ग्रंथ जो हम हर वेद में ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे थे, उन्हीं ब्राह्मणों के अंग कहा जाता है आरण्यक को। और एक स्टेटमेंट आता है अरण्य भवम आरण्यकम, अर्थात अरण्य अर्थात वन में होने वाला अध्ययन। तो बेसिकली जो हमारे ऋषि मुनि जो वन में जाकर जिन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके जो अपनी बातें हैं, जो अपना नॉलेज है, उनको जिनके माध्यम से प्रस्तुत किया, वो आरण्यक कहलाए। यानी ये वैदिक कर्म कांड की नहीं बल्कि दार्शनिक तत्व की बात करते हैं, यानी फिलोसॉफिकल एलिमेंट की बात मिलेगी आपको जितने भी आरण्यक हैं वो। आरण्यकों की कुल संख्या 6 या 8 मानी जाती है। ये आरण्यक, और हर आरण्यक को हम हर एक वेद के साथ पढ़ चुके हैं, तो आरण्यक में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग क्या है? तो दोस्तों जो वेद थे, उन वेदों का ज्ञान और जो उनका रहस्य है, उसको सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए वेदांगों की रचना हुई। क्या बोलेंगे? वेदों के ज्ञान व रहस्य को सरल रूप में प्रस्तुत करने हेतु वेदांगों की रचना हुई। ये किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायक होते हैं। इनकी संख्या कुल 6 है, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब एक एक से इन्हीं 6 वेदांगों की हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा को उच्चारण या स्वर विज्ञान का जनक माना जाता है और इन्हें वेदों की नासिका कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंग हैं। तो आपको देखना है कि 6 के 6 ये वेदों से किस अंग से रिलेटेड हैं। तो वेदों की नासिका किसको कहा जाता है? शिक्षा को कहा जाता है। कल्प की बात करते हैं। कल्प में आपको सूत्र मिलेंगे, अनुष्ठानिक सूत्र जितने होते हैं, यानी इसको वैदिक कर्मकांड का प्रतिपादक माना जाता है। और अगर हम अंग के रूप में देखेंगे तो कल्प को वेदों के हाथ कहा जाता है। तो वेदों की नासिका शिक्षा, वेदों के हाथ कल्प। इसमें आपको 3 सूत्र देखने को मिलेंगे, श्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। अब जो स्रोत सूत्र है, इसमें आपको यज्ञ विधि विधान देखने को मिलेंगे, और इसी का एक सब पार्ट है, उपभाग है सुल्ब सूत्र। सुल्ब सूत्र को भारतीय ज्यामिति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन जियोमेट्री कहा जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञ विधि के मापने की जो जानकारी है, वो सबसे पहले सुल्ब सूत्र में देखने को मिलती है, जो कि उपभाग है स्रोत सूत्र का। गृह सूत्र में किसी व्यक्ति के गृहस्थ जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देखने में मिलेगी। और धर्म सूत्र में यानी व्यक्ति का एक सामाजिक व्यक्तित्व होने के नाते उसके क्या फर्ज हैं, वो धर्म सूत्र में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो अंग है वो है व्याकरण। व्याकरण में आपको संधि समास के नियम मिलेंगे, रूल्स ऑफ संधि समास। साथ में इनको वेदों के मुख कहा जाता है। और पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी, ये व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। ये व्याकरण से रिलेटेड पॉइंट याद रखेंगे। अगला है निरुक्त। निरुक्त को व्युत्पत्ति शास्त्र कहा जाता है, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई निरुक्त बताता है। और इनको वेदों के कान कहा गया है। तो देखो, वेदों की नासिका शिक्षा, वेदों के हाथ कल्प, वेदों के मुख व्याकरण और वेदों के कान हो गए हैं निरुक्त। निरुक्त के प्रथम आचार्य माने जाते हैं कश्यप मुनि। और इनकी एक रचना है निघंटु, जो आपको याद रखनी है। तो निघंटु किसकी रचना है? कश्यप मुनि की। और कश्यप मुनि किसके प्रथम आचार्य हैं? निरुक्त के। यानी शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले कश्यप मुनि ने बताया। नेक्स्ट आता है छंद। छंद को वेदों के पैर कहा जाता है। इसको चतुष्पदी वृत्त भी कहते हैं। और छंद है क्या? जो भी पद्य होते हैं, उनको चरणों में, स्टेप्स में सूत्रबद्ध करने की जो प्रोसेस, उसी को हम छंद कहते हैं। छंद शास्त्र का जनक आचार्य पिंगल को कहा जाता है। तो छंद शास्त्र का जनक कौन है? आचार्य पिंगल। ये फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है ज्योतिष। ज्योतिष, इसमें आपको नक्षत्रों और ब्रह्मांड की जानकारी देखने को मिलेगी। इसके प्राचीन विद्वान माने जाते हैं लगध मुनि। और लगध मुनि की एक रचना है जिसका नाम है वेदांग ज्योतिष। और ज्योतिष को वेदों की आंख कहा जाता है। इस प्रकार से जो 6 के 6 वेदांग हैं, उनके रेफरेंस में जो सारी बातें थी, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल, सारी हमने देख ली यहाँ पे। तो ये हमारे वेदांग फिनिश होते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। अब वेदांगों के बाद बात करनी है हमें धर्मशास्त्रों की। तो देखिए, थियोलॉजी जिनको हम बोलते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है? इनको संस्कृत में धर्मशास्त्र को कहा जाता है पवित्र ज्ञान या उचित आचरण का विज्ञान, होली नॉलेज या साइंस ऑफ प्रॉपर कंडक्ट, जिनको हम स्मृतियों के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ कहा जाता है। स्मृतियों को या धर्मशास्त्रों को लीगल टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म कहा जाता है। ये पद्य में लिखी गई हैं, एक तो सारी पोएट्री फॉर्म में। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति आपको सबसे पहले कास्ट सिस्टम यानी वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में बताती है। इसकी रचना शुंग काल में मानी जाती है। और इसके बारे में एक फैक्ट और याद रखेंगे कि 1776 में द कोड ऑफ जेंटुलॉज नाम से इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दिया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसमें विधवाओं का संपत्ति में अधिकार हो, ये बात मिलती है। नारद स्मृति गुप्त काल की रचना है, दासों पर इसमें चर्चा की गई है। देवल स्मृति धर्मांतरण के बारे में बात करती है। और विष्णु स्मृति जो है, इसमें 4 वर्ण, आश्रम व्यवस्था, अपराध हेतु दंड दिया जाएगा, ये सारी बातों का उल्लेख देखने को मिलता है आपको विष्णु स्मृति में। तो इस प्रकार से धर्मशास्त्र में केवल हमें यही पॉइंट याद रखने हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं हम नीति शास्त्र के बारे में। नीति शास्त्र में केवल एक बुक याद रखनी है आपको, अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने की है। इसमें 15 अधिकरण यानी 15 अध्याय और 150 प्रकरण है। और ये राजनीति यानी शासन तंत्र पर आधारित किताब है, बुक है, बस इतना याद। इससे आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं महाकाव्यों की। महाकाव्य क्या होते हैं? तो किसी महान और ऐतिहासिक नायक के जो भी कार्य होते हैं उसके जीवन पर्यंत के, उनका वर्णन जिन ग्रंथों में किया जाता है उनको महाकाव्य कहते हैं। ये जो महाकाव्य होते हैं आपको कथात्मक और उपदेशात्मक दोनों शैलियों में देखने को मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो महाकाव्य वो है रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, जिनको हम आदि कवि के नाम से जानते हैं। आदि कवि से तात्पर्य है कवियों में प्रथम, फर्स्ट अमंग दी पोएट। तो कवियों में प्रथम यानी आदि कवि, और कवियों में प्रथम काव्य है, इसलिए रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। आदि माने होता है बहुत पुराना, फर्स्ट, इसलिए रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। इसमें प्रारंभ में 6000 श्लोक थे, फिर 12000 हुए, वर्तमान में इसमें कुल 24000 श्लोक हैं। इसमें कुल 7 कांड हैं, जिनमें से पहला और 7वां तो नया है, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां पुराने हैं। इनकी क्रम क्या है? तो सबसे पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड आपको देखने को मिलते हैं रामायण में। इसमें मनुष्य के 4 उद्देश्य बताए गए हैं, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या उद्देश्य होते हैं इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब रामायण का ट्रांसलेशन जो है, तमिल में ट्रांसलेशन किया है रामावतारम नाम से कम्बन ने, बांग्ला में कृतिवास ने किया और फारसी में बंदायू ने किया है, बस। नेक्स्ट हमारा महाकाव्य महाभारत। महाभारत में आप देखोगे तो महाभारत को सत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका सबसे जो फेमस एडिशन है वो वेद व्यास द्वारा लिखा गया। महाभारत बहुत सी लिखी हुई है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो एडिशन है वो वेद व्यास का ही है, जिनमें 18 पर्व हैं और 1 लाख श्लोक आपको देखने को मिलते हैं। जब इसमें 8800 श्लोक थे तो उसको जय संहिता कहा जाता था, 24,000 श्लोक हुए तो इसको भारत कहा जाने लगा, और 1 लाख श्लोक होने पर इसको कहते हैं सत सहस्त्री संहिता। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये चीजें आप बहुत दिमाग में रखिएगा। इसमें निष्काम कर्म की चर्चा मिलती है, जो कि बेसिकली भगवत गीता से रिलेटेड है। यानी जो 18 पर्व हैं उनमें से जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व भी डेडिकेट है भगवत गीता को, उसी में निष्काम कर्म का आपको जानकारी देखने को मिलेगा। तो आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता का जो निष्काम कर्म है, वो जो महाभारत है वह महाभारत के किस पर्व से संबंधित? तो आपका जवाब क्या होगा? भीष्म पर्व से संबंधित है। सारे पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे बड़ा पर्व इसका शांति पर्व है। इसका अनुवाद तमिल में पेरुवेदार ने भारतम नाम से किया है, बंगाली में कविंद्र परमेश्वरम ने किया है, अंग्रेजी में चार्ल्स विलिकन्स ने, और फारसी में बदायूं ने इसका ट्रांसलेशन किया है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ये टॉपिक जैसे फिनिश होगा तो इसके हम एमसीक्यू लेके आएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से इससे टॉपिक से पूछे जाते रहे हैं। तो ये हमारे हो गए महाकाव्य। अब हम बात करते हैं पुराणों के बारे में। पुराण क्या है? पुराण जो पुराने को नया बताते हो, टेक्स्ट दैट मेक्स द ओल्ड न्यू। यानी जो पुराने को नया बताने का काम करते हैं वो पुराण है, जिनकी संख्या 18 है। ऐसे 18 महापुराण है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। जो विष्णु पुराण और वायु पुराण है, इनसे हमें मौर्य और गुप्तों की जानकारी मिलती है। पुराणों से राजा परीक्षित से लेकर नंद वंश तक की जानकारी का जो सोर्स है ये पुराण ही माने जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो स्कंद पुराण है, जिसको हम सत्यनारायण कथा कहते हैं। मार्कंडेय पुराण की बात करोगे तो ये देवी दुर्गा से संबंधित है, इसमें दुर्गा सप्तशती के अंश भी आपको देखने को मिलेंगे। अग्नि पुराण में गणेश पूजा का उल्लेख मिलता है। अब बात करेंगे तो जो मत्स्य पुराण है ये नर्मदा क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ। अग्नि पुराण का बंगाल क्षेत्र में हुआ। भगवत पुराण का दक्षिण भारत में, और गरुड़ पुराण का मिथिला में निर्माण हुआ। तो ये निर्माण क्षेत्र से रिलेटेड आपके पुराण है। हमारे जो समाज सुधारक हुए ज्योतिबा फुले, उन्होंने धर्म तृतीय विजय में पुराणों का खंडन किया है ना, कमेंट किया है पुराणों पर। और गरुड़ पुराण में पशु चिकित्सा की भी चर्चा आपको देखने को मिलती है। तो प्रीलिम से रिलेटेड पुराणों में इतना सफिशियंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब आते हैं दृष्टांत और दंत कथाएं, प्रेबल्स और फेबल्स। दृष्टांत क्या होते हैं, दंत कथाएं? तो देखिए, ये भी छोटी कहानियां होती हैं, ये भी छोटी कहानियां होती हैं, ये भी गद्य पद्य में मिलेंगे, ये भी गद्य पद्य में। डिफरेंस दोनों में किस स्तर पर है कि जो दृष्टांत होते हैं उनमें आध्यात्मिक, नैतिक और धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। वहीं अगर दंत कथा होती है तो ये सारगर्भित कहानी के द्वारा शिक्षाएं देती हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे सारगर्भित कहानियों से रिलेटेड यहाँ पर क्या पॉइंट होगा, तो इसको समझ लेते हैं एक बार हम। देखिए, सारगर्भित कहानी के द्वारा शिक्षा देने का मतलब है, जैसे पंचतंत्र है विष्णु शर्मा के द्वारा जो लिखी हुई है। अगर आप पंचतंत्र पढ़ेंगे तो पंचतंत्र की हर एक कहानी लास्ट में एक नैतिक शिक्षा हमको देके जाती है। तो बेसिकली ये दंत कथाएं होती हैं। ऐसे ही हितोपदेश है नारायण पंडित की। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से हमारे ये दृष्टांत फिनिश हुए। अब यहां से हम आपको समझाते हैं कि संस्कृत साहित्य हमारा कंप्लीट हुआ।
जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि हम संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे, फिर पाली और प्राकृत साहित्य पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके संस्कृत साहित्य थे ये जितने भी हमने पढ़े हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले पाली और प्राकृत साहित्य के बारे में। देखिए, वैदिक काल का जब वैदिक काल के बाद जब वैदिक काल समाप्त होता है, तो जो भी साहित्यिक ग्रंथ थे, वो अब संस्कृत के साथ-साथ पाली और प्राकृत भाषा में लिखे जाने लगे। किस-किस भाषा में? पाली और प्राकृत में। अब पाली और प्राकृत को इतना अधिक महत्व कैसे प्राप्त हुआ? तो जो पाली और प्राकृत हैं, इनको अत्यधिक महत्व इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि जो जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं, उनकी रचना जो हुई है, वो पाली और प्राकृत भाषाओं में ही हुई है। तो दैट्स व्हाई इसी कारण ड्यू टू बुद्धिज्म और जैनिज्म टेक्स्ट के कारण ही पाली और प्राकृत को एक उन्नति मिली है या बहुत ज्यादा महत्व मिला है। अब सबसे पहले हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। तो जो बौद्ध लिटरेचर हैं, जितने भी बौद्ध साहित्य हैं, वो आपको संस्कृत और पाली भाषा में देखने को मिलते हैं। संस्कृत में केवल बुद्ध चरित का नाम रखना है जो अश्वघोष ने लिखा है। अब पाली बौद्ध साहित्य जो मिलते हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, गैर धर्म वैधानिक और धर्म वैधानिक। गैर धर्म वैधानिक की हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले हम धर्म वैधानिक की बात करते हैं। जो धर्म वैधानिक हैं, उनको बौद्ध धर्म के बुनियादी सिद्धांत देखने को मिलेंगे आपको, यानी बेसिक फंडामेंटल थ्योरी ऑफ। गैर धर्म वैधानिक में आपको नॉन रिलीजियस चीजें मिलेंगी, यानी ये धार्मिक विधान की बातें नहीं करेंगे। गैर धर्म वैधानिक में आता है त्रिपिटक, जिसको हम ज्ञान की टोकरी कहते हैं, बास्केट ऑफ नॉलेज। अब त्रिपिटक के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, त्रिपिटक में सबसे पहले हम बात करते हैं सुत्त पिटक की। सुत्त पिटक क्या है? तो देखिए, जो सुत्त पिटक है, इसकी रचना आनंद द्वारा की गई। दूसरा, इसके में बुद्ध की शिक्षाएं आपको देखने को मिलती हैं, और बुद्ध की शिक्षाएं कैसी? नैतिकता और धर्म की शिक्षा। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है सुत्त पिटक का? रिलीजियस टीचिंग, यानी धर्मोपदेश। ये सबसे बड़ा और श्रेष्ठ पिटक माना जाता है तीनों पिटकों में से, और इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो ये फैक्चुअल जितनी भी चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है साथ साथ में, ये याद रखेंगे आप लोग। तो सुत्त पिटक कलेक्शन आनंद ने किया है, बुद्ध की शिक्षाएं देखने को मिलती हैं, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये सारी बातें आपको इसमें याद रखनी है। क्लियर है? अब थोड़ा बहुत हम गैर वैधानिक धर्म वैधानिक के बारे में आपको एक दो पॉइंट बता देते हैं। देखिए, जो गैर धर्म वैधानिक होते हैं, ये पहली बात तो बताओगे कि ये डज नॉट डिफाइन रिलीजियस प्रिंसिपल, यानी पहला, धार्मिक सिद्धांतों की बात नहीं करते ये, ठीक। जबकि ये धर्म सिद्धांतों की बात कर रहे थे, पहला पॉइंट याद रखेंगे इसके बारे में। और इसका एग्जाम्पल माना जाता है क्या? जातक कथाएं, अभी हम देखेंगे। और जातक कथाओं के बाद आप दूसरा नाम बात करोगे दीपवंश, ये हम क्रम से भी देखने वाले हैं। क्लियर है? तो पहले हम फिनिश करते हैं अपने धर्म वैधानिक ग्रंथों को, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम सुत्त पिटक तक फिनिश करते हैं। अब सुत्त पिटक के बाद विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और फिर हम जैन साहित्य और इसके गैर धर्म वैधानिक जो जितने भी बुक्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और देन हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़, यानी जो संगम लिटरेचर है उसकी बात करेंगे। तो अब हमारे दो लेक्चरों में जो हमारा लिटरेचर वाला टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर का, वो फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।